नमस्ते, आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी में। हूँ फरहान आज की टॉप न्यूज। पीएम आज करेंगे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत, बंगलुरु भगदड़ की वजह आई सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को अरावली पर्वतमाला में बंजर भूमि को उपयोग लायक बनाने के उद्देश्य से एक विशाल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 29 जिलों में करीब 1000 नर्सरी विकसित की जाएंगी। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों से इस अभियान में शामिल होंगे। वहीं पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम की जीत का जश्न मातम में बदल गया। बुधवार को जब टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में जुटे थे, उसी समय स्टेडियम के मुख्य द्वार के बाहर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। अब पुलिस सूत्रों ने बताया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। एक तरफ असम समेत पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों और सिक्किम में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति और गंभीर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सैकड़ों घर गिर गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री आज राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे। वे समारोह के मुख्य यजमान रहेंगे। सीएम राम दरबार की मूर्ति से आवरण हटाएंगे और नेत्रोन्मिलन की भी प्रक्रिया पूरी करेंगे। संयोग यह है कि 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है। वो इस बार अपना जन्मदिन अयोध्या में मनाएंगे। अमर उजाला के इस लिंक पर पढ़े देश दुनिया, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, जीत के जश्न के बीच चिन्नास्वामी के बाहर क्या हुआ कि मच गई भगदड़। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम की जीत का जश्न मातम में बदल गया। बुधवार को जब टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में जुटे थे, उसी समय स्टेडियम के मुख्य द्वार के बाहर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। अब पुलिस सूत्रों ने बताया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। पढ़े पूरी खबर। पूर्वोत्तर में बिगड़े हालात, सिक्किम का लाचेन गांव पूरी तरह से कटा। टॉप न्यूज। पूर्वोत्तर राज्यों का हाल बेहाल। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों और सिक्किम में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति और गंभीर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सैकड़ों घर गिर गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पढ़े पूरी खबर। राम दरबार सहित कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा आज, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। और अब आगरा न्यूज। हेमंतदास जैसवानी हत्याकांड में प्रांजल, प्रवीण और चेतन दोषी, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। सार। राजामंडी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमंतदास जैसवानी हत्याकांड में 3 भाई प्रांजल, प्रवीण और चेतन दोषी पाए गए। कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आगरा के राजामंडी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमंतदास की हत्या में अदालत ने 3 भाइयों प्रांजल, प्रवीण व चेतन को दोषी पाया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने उन्हें आजीवन कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आपराधिक षड्यंत्र के आरोपी सूरज और मोनू वर्मा को संदेह का लाभ मिला, उन्हें दोषमुक्त किया गया। वारदात 28 नवंबर 2014 को हुई थी। जयपुर हाउस,
आलोक नगर निवासी हेमंतदास राजामंडी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। उनकी मनशा देवी गली निवासी प्रांजल व अन्य से पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोप लगाया गया कि प्रांजल ने 2009 में ही हेमंतदास के बड़े बेटे हरीश पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। वो कई महीने जेल में रहा था। जेल से छूटने के बाद प्रांजल लगातार हेमंतदास और उनके छोटे बेटे को धमकी दे रहा था। ये भी पढ़ें आप, यमुना में एक गलती और लग गया लाशों का ढेर। 3 सगी बहनों संग 6 बेटियों की मौत, अर्थियां देख फट पड़ा कलेजा। परिजनों के मुताबिक 28 नवंबर 2014 को दोपहर करीब 2 बजे हेमंतदास स्कूटर से अपनी दुकान जा रहे थे। गोविंद नगर में साबिर की दुकान के सामने बाइक सवार प्रांजल, चेतन और प्रवीण ने उन्हें रोक लिया। गाली गलौज कर हेमंतदास को गोली मार दी। हेमंतदास के बेटे सुशील ने थाना शाहगंज में केस दर्ज कराया। 10 दिसंबर 2014 को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पैरवी करने वाले बेटे की भी हुई हत्या। पिता की मौत के बाद उनके बेटे सुशील कुमार मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। परिजन के मुताबिक 12 जून 2015 को वह अपनी राजामंडी बाजार स्थित दुकान पर बैठे थे। आरोपियों ने दुकान के अंदर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। हेमंतदास के दूसरे बेटे मनोज भी गंभीर घायल हुए थे। वादी की हत्या हो जाने से उनकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों एवं वादी मुकदमा सुशील के भाई महेश जेसवानी सहित 10 गवाह अदालत में पेश किए गए। एडीजीपी हेमंत दीक्षित ने बताया कि वादी की मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों और उनके दूसरे बेटे महेश की गवाही हुई। अदालत ने उसे और असलहा बरामदगी को अहम साक्ष्य माना। महेश को आरोपियों के डर से कड़ी पुलिस सुरक्षा और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर अदालत लाया जाता था। कब क्या हुआ? 28 नवंबर 2014 को हत्या हुई। 10 दिसंबर 2014 को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जनवरी 2015 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र भेजा। 2 महीने से अधिक सीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई। 16 मार्च से सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इन धाराओं में सजा: धारा 302 सपठित धारा 34 में आजीवन कारावास के साथ 50-50,000 रुपये जुर्माना। धारा 504 में 2 साल कारावास 5-5,000 रुपये जुर्माना। धारा 506 में 2 साल कारावास 5-5,000 रुपये जुर्माना। 325 आयुष अधिनियम में 2 साल कारावास 5-5,000 रुपये जुर्माना। सभी सजा साथ साथ